हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए। आइए टॉरस देखते हैं आपका आगे आने वाला साल कैसा रहेगा। एक ओवरव्यू देखेंगे एंड देन वी विल सी कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, इमोशनली आप कैसा फील करेंगे, हेल्थ एंड वेलबींग आपकी कैसी रहेगी, करियर, वर्क, फिनेंसेस कैसा चलेगा एंड स्पिरिचुअली इफ़ यू आर इंक्लाइंड तो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज कैसी रहेंगी, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट कैसा रहेगा। वी विल सी ऑल ऑफ दिस बट लेट्स फर्स्ट सी टॉरस आपके आगे आने वाले साल 2025 का मेन थीम क्या रहेगा। व्हाट इज द मेन थीम of 2025 year for you Taurus? Archangel Michael, please tell me for Taurus. Yo, Taurus, focus is going to be on money. जल्दी जल्दी पैसे कमाने की इच्छा, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं थी पिछले कुछ टाइम से, वो सब चीज़ों का कंट्रोल में आना। अगेन मनी मनी मनी। इमोशनली शायद थोड़ा लो में आप रहे होगे जब ये रीडिंग आप देख रहे हो, बट यहाँ पे काफ़ी मनी की वर्षा होने वाली है आपके ऊपर टॉरस। चीज़ें और फिनेंसेस, करियर वाइज आपके अंडर कंट्रोल में रहेंगी। आपको पता रहेगा कि आपको कब क्या कैसे करना है। यू विल हैव फिनेंसेस एंड करियर अंडर योर कंट्रोल। और फिनेंसेस के मामले में ये काफ़ी ग्रोथ आते हुए दिखती है। आप अपने काम को लेकर के काफ़ी पैशनेटली इंक्लाइंड रहोगे, काम को लेकर के जल्दी जल्दी चीज़ों को आगे बढ़ाना, उसमें चीज़ों को ग्रोथ का कैसे लाना है, वो सब फोकस रहेगा। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड डेटरमेंट एनर्जी रहेगी अपने करियर और फिनेंसेस को लेकर के इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025 फॉर यू टॉरस। पैसा आ रहा है पैसा आ रहा है, पैसा जल्दी आ रहा है, आपके हार्ड वर्क से आ रहा है, आपके विल पावर से आ रहा है, आपकी स्ट्रेंथ और करेज से ये पैसा आपके पास आने वाला है 2025 ईयर में। दिस इज़ लाइक द मेन थीम ऑफ 2025 ईयर फॉर यू टॉरस। इमोशनली आप थोड़ी परेशान रह सकते हो, बहुत ज़्यादा तो नहीं आए। एज आई कैन सी, जब पैसे आने लगेंगे यू विल स्टार्ट टू फील कि आपको किस क्षेत्र में अपनी एनर्जी कब ज़्यादा डालनी है और कहाँ कम डालनी है, एंड देन यू विल नेविगेट अकॉर्डिंगली, राइट। लेट्स सी, एक समरी देखते हैं आपके पिछले गुजरे हुए साल की 2024 ईयर की। व्हाट आर द डिपार्टिंग एनर्जीज ऑफ लास्ट ईयर फॉर टॉरस? आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी डिपार्टिंग एनर्जीज ऑफ लास्ट ईयर। एक समरी दीजिए आर्कएंजल माइकल फॉर टॉरस पिछले साल 2024 ईयर की। देखिए, लास्ट ईयर भी आपका बहुत फोकस आपके करियर की तरफ था टॉरस, बट कहीं ना कहीं राइट डायरेक्शन, कंप्लीटली राइट डायरेक्शन नहीं मिलना, थोड़ा सा कंफ्यूज रहना, दो नाव पे पैर रखना, इस तरीके की एनर्जीज हो सकती है। चाहत आपकी मैनिफेस्टिंग उस तरीके से थी जहाँ पर आप इमोशनली भी स्टेबल फील कर सको, मनी वाइज भी। आपकी कुछ विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जीज थी जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी था कि क्या डायरेक्शन लेना है, क्या नहीं लेना है। ये सब अब लास्ट जो अभी आपके करंट एनर्जीज है ना, करंट एनर्जीज अपने आगे आने वाले साल को लेकर, ये आप मैनिफेस्ट पिछले साल भी करना चाह रहे थे, बट कहीं ना कहीं क्लियर विजन नहीं था, दो नाव पे एक साथ चढ़े हुए थे। बट अब वो विजन और फोकस आपके आगे आने वाले साल में आपको मिलते हुए दिखता है। चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत साइलेंटली अंदर ही अंदर थी, बट अब वो चीज़ अंदर नहीं है और वो मैनिफेस्ट होने के लिए रेडी है इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025 फॉर यू। थोड़ा सा कन्फ्यूजन का स्थिति था। इट्स नॉट लाइक कि आपका पिछला साल खराब गया है। आई डोंट सी दैट। हो सकता है आप में से वैसे कुछ लोगों का टॉरस यहाँ पर पिछला साल बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव उस सेंस में रहा हो जहाँ पे आप लोगों ने थोड़े हार्डशिप्स रिलेशनशिप के मामले में फील करा हो, कुछ लोगों का बहुत ही बैड ब्रेकअप हुआ हो, हार्ड ब्रेकअप हुआ हो। इस तरीके की भी एनर्जीज दिखती हैं आपकी पिछले साल को लेकर के, राइट। बट जो विजन आपने पिछले साल रखी थी, जो फाउंडेशन आपने पिछले साल बनाने की कोशिश करी थी, उस फाउंडेशन पे बिल्डिंग बनना इस साल चालू होगी। हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट, है ना। लेट्स सी मोर, लेट अस सी मोर फॉर टॉरस। टॉरस की लाइफ में आगे आने वाले साल में क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं ताकि टॉरस उन ऑब्स्टेकल्स को अवॉइड कर सके। टेक दीज मैसेजेस एज एन एडवाइस टॉरस, बिकॉज सम ऑब्स्टेकल ऑब्वियसली लाइफ में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो लगा रहता है, तो इट इज़ बेटर टू नो कि क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं टॉरस।
वृषभ राशि वालों के लाइफ में, ताकि आप उन ऑब्स्टेकल्स को अवॉइड कर सकें, उन ऑब्स्टेकल से कैसे डील करना है ये देख सकें, है ना। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर टॉरस फॉर द कमिंग ईयर ऑफ 2025। आई हैव अ फीलिंग टॉरस अब बहुत ही एनर्जेटिक जाने वाला है आपका 2025 ईयर। आप काफ़ी उस तरीके की एनर्जी और ऑरा में रहोगे जहाँ पे आप चीज़ों को जल्दी जल्दी अकम्प्लिश करना चाहेंगे। एक डिटर्मिनेशन मेरे को दिखती है आपकी एनर्जीज में फॉर 2025 ईयर। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी टॉरस यानी वृषभ राशि के लाइफ में क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025। किंग ऑफ wands, एट ऑफ कप्स। आई डोंट रीड रिवर्सल्स तो मैं उसको सीधा कर रही हूँ। सेवन ऑफ wands। कई बारी चीज़ों को लेकर के आप थोड़े से डिफेंसिव एनर्जीज में जाते हैं, बातें करते हुए रूड बोल जाना, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। रूड बोलकर आप खुद रूड बोलते हो और इमोशनली खुद ही यू स्टार्ट टू फील लो, यू स्टार्ट टू फील कि अब मुझे इस सिचुएशन या पर्सन से डिटैच होना है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपने ही कुछ गलत बोल दिया हो, कहीं ना कहीं। ऑल्सो प्लीज टेक दिस एज एन एडवाइस, ओके टॉरस। वैसे तो यू आर रूल्ड बाई वीनस टॉरस, एनर्जी वाइज और बोल चाल में आप काफ़ी ध्यान रखते हैं अदरवाइज जनरली कि यू डोंट हर्ट अनदर पर्सन, ये आपकी इंटेंशन रहती है। पर कहीं ना कहीं व्हेन यू आर नॉट अवेयर तब शायद आप ऐसी कुछ चीज़ें बोल जाते होगे जिसकी वजह से आपको खुद ही डिटैचमेंट का भाव आने लगता है। इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है रिलेशनशिप लेवल पर भी, कलीग्स के लेवल पर भी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी डिफेंसिव एनर्जीज भी दिखती हैं। नंबर 4, नंबर 7 एंड नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट हियर। ऑल इन ऑल यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट एनर्जी प्रमोशन वाइज भी दिखती है मुझे। चीज़ों से भागना नहीं है। अगर आपकी अब तक ये टेंडेंसी रही है टॉरस की डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हाथ खड़े कर देना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भाग जाना या डिफ़िकल्ट लोगों को नेग्लेक्ट कर देना क्योंकि आप डिफेंसिव हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हो बिकॉज यू आर नॉट फेसिंग दैट सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं ऐसी कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ सकती है आगे आने वाले ईयर में, बट लर्न टू फेस द सिचुएशन। आपको उस सिचुएशन को फेस करके उससे उभर करके निकलना आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है आपके ग्रोथ में, है ना। किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी बहुत पैशनेट एनर्जी है, बहुत ही फायरी एनर्जी है, चीज़ों को अकम्प्लिश करने की एनर्जी है। बट अगर आप डिफेंसिव एनर्जी में चले जाओगे कि उसने मुझे कुछ बोला तो मैं भी कुछ बोलता हूँ, या फिर उसने कुछ गलत रिएक्ट किया तो अब तो मैं उससे बात ही नहीं करूँगा, ये एटीट्यूड, ये वाला जो एटीट्यूड है ये आपको हटाने की ज़रूरत है, राइट। येस, अगेन दैट्स द सेम मैसेज। इन चीज़ों को अगर आप अवॉइड करते हो ना तो विल सी मोर, आई एम सॉरी, we'll see more in terms of क्या obstacles और आ सकते हैं, so that you get a clear picture and then I am also able to deliver the clear message for you Taurus, है ना। आर्कएंजल माइकल प्लीज बताइए टॉरस को 2025 में क्या obstacles फेस करने पड़ सकते हैं so that they can avoid the obstacles। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर टॉरस। यस, पेशेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। कहीं ना कहीं आप इम्पेशेंट हो जाते होगे, ऑल्दो आई फील लाइक जो ये रीडिंग देख रहा है उसके अंदर पेशेंस है, बट यू नेवर नो, फ्यूचर में हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन आए जो आपको इम्पेशेंट कर दे, है ना। और लोगों को फॉरगिव करना, अपने आप को फॉरगिव करना, सो दैट द ग्रोथ इज़ पॉसिबल इन योर, जो जिस ग्रोथ की आप मनोकामना कर रहे हैं वो आपके लाइफ में आ सके with patience and forgiveness. That is a clear message for you in the coming year of 2025 Taurus, because I see a lot of growth here anyways। रीडिंग के स्टार्टिंग में ही हमने थीम में देखा था आपके लिए टॉरस की मनी एंड करियर वाइज यहाँ पर काफ़ी कुछ ग्रोथ आते हुए दिखता है। एक डिटैचमेंट जो कलीग्स या वर्क प्लेस पे रखना होता है वो आप उस तरीके से रखिए ताकि इट डजंट अफेक्ट यू नेगेटिवली, जहाँ पे आप डिफेंसिव हो जाओ, है ना। एक उस तरीका का रैपो टॉरस जहाँ पे ऐसा मौका ना आए जहाँ पे आपको डिफेंसिव एनर्जी में आना पड़े, राइट। यू जस्ट बी इन दैट पेशेंस वाला एनर्जी। अगर आप पेशेंस रखते हो और फॉरगिविंग एटीट्यूड रखते हो देन एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है।
और पेशेंस और फॉरगिवनेस का एटीट्यूड रखने की वजह से आपके लाइफ में ग्रोथ का आना बहुत ही पॉजिटिवली दिखता है, जो कि रीडिंग के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था फॉर 2025 ईयर द कार्ड ऑफ ग्रोथ सेज आई वांट टू एक्सपैंड माय कॉन्शियसनेस एंड माय अवेयरनेस, राइट। आई वाज टॉकिंग अबाउट अवेयरनेस ऑल्सो, कि आप ऐसी अवेयरनेस वाली एनर्जीज में रहें जहाँ पे आप डिफेंसिव वाली कगार तक जाए ही ना, वहाँ तक पहुँचे ही ना। ऐसी पेशेंस और सेटल्ड एनर्जी में आप रहो टॉरस, सो दैट आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स का जो बहुत ही ड्रिवन और पैशनेट और एम्बिशन एनर्जी है वो बना रहे, और ये छोटी मोटी चीज़ों को आप नेग्लेक्ट करें, फॉरगिव करें, आगे बढ़ें विथ पेशेंस, राइट। दैट इज़ द एडवाइस, एंड इन ऑब्स्टेकल्स को आप फेस कर सके पॉजिटिवली, उस तरीके से इस एडवाइस को आपको लेना है ना। लेट्स सी मोर, वी शुड गो अहेड एंड लुक ये टॉरस का रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है आगे आने वाले साल 2025 ईयर में। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल, टॉरस का रिलेशनशिप आगे आने वाले साल 2025 ईयर में कैसा रहने वाला है। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल, टॉरस के लिए रिलेशनशिप वाइज 2025 ईयर कैसा रहने वाला है। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। यो, आप कुछ टाइम से वेट कर रहे हो रिलेशनशिप में चीज़ों को फ्रूटिफाई होने का, आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के, एक विजन रखते हो आप, एक ऐसा विजन जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तक जाए। काफ़ी टाइम से सोच विचार में हो आप रिलेशनशिप को लेकर के, एंड आई फील लाइक यहाँ पे अगर आप में से कुछ लोग अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हो रिश्ता, तो यहाँ पर दो प्रोमिनेंट रिलेशनशिप्स आते हुए दिखते हैं। एक हो सकता है जो काफ़ी दूर से आया हो, और एक आपके आसपास का ही रिश्ता हो, और उसमें से कोई एक ऑप्शन आप प्रोमिनेंटली चूज़ करते हुए दिखते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए। आपकी विजन उस तरीके की है कि 2025 ईयर में मैं सेटल हो जाऊँ उस तरीके से भी, जहाँ पर रिलेशनशिप में मुझे वो कंटेंटमेंट मिले, राइट। फॉर अदर्स ऑफ यू, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो काफ़ी लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को, राइट। फॉर अदर्स ऑफ यू, अदर ग्रुप ऑफ पीपल जो टॉरस देख रहे हैं, उनका विजन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेकर के फ़िलहाल विचार करने का है, फ़िलहाल वेट करने का है, ताकि वो फ्यूचर बना सकें अपने पर्सन के साथ। कहीं ना कहीं फ्यूचर तो आप देखते हो अपने पर्सन के साथ, एंड सम ऑफ यू आर नॉट डेटिंग, जो भी डेट नहीं कर रहे हैं टॉरस, they are looking forward, right? You are looking forward to date somebody, and कहीं ना कहीं चॉइसेस आते हुए दिखते हैं। यहाँ पर दो प्रोमिनेंट चॉइसेस आती हैं जो आपको, इफ़ यू आर नॉट डेटिंग यू माइट एंड अप डेटिंग, उन दोनों चॉइस में से एक पर्सन को आप डेट कर सकते हैं, राइट। कहीं ना कहीं एक इस तरीके का कन्फ्यूजन भी है टॉरस आपके दिमाग में कि वेदर आई शुड पे माई फोकस ऑन करियर और लव, क्योंकि करियर का बहुत बहुत फोकस दिख रहा है आपके लिए आगे आने वाले साल में टॉरस। बट दैट बीइंग सेड, आपके लिए रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर रूल्ड बाय वीनस, एंड उस तरीके की स्टेबिलिटी भी आप ढूंढते हो ऑन एन इमोशनल लेवल। तो जो सिंगल है उनके लिए ऑप्शंस चॉइसेस यहाँ पर दिखती है मुझे आप लोगों के लिए टॉरस, राइट। लेट्स सी मोर। पास में किसी तरीके का रिग्रेटफुल एनर्जीज रहा होगा, आप में से कुछ लोग इमोशनली सेटल फील नहीं कर रहे होंगे पास्ट कुछ टाइम से, राइट। बट यहाँ पर अगेन मैनिफेस्टिंग एनर्जीज आती हैं जो कि किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। वाओ, राइट। ओह, आप में से कुछ लोगों की टॉरस अपने पर्सन से शायद बातें भी बंद थी कुछ टाइम से, कुछ ज़्यादा टाइम से। तो यहाँ पर अपने फेवरेट पर्सन से आप बातें करते हुए भी दिखते हो आगे आने वाले टाइम में। यस, जो थोड़ी रिग्रेटफुल एनर्जीज थी उनको हटाने के लिए सिर्फ मनी मन अगर आप सोचते रहोगे तो उसमें एक्शन लेने की भी ज़रूरत है, राइट। आई अंडरस्टैंड सम ऑफ यू आर मैनिफेस्टिंग अ रिलेशनशिप काफ़ी प्रोमिनेंटली एज आई कैन सी, एंड यहाँ पर वो बैलेंस विद किंग ऑफ कप्स आते हुए भी दिखता है। काफ़ी इमोशनल स्टेबिलिटी टॉरस आपके लिए आते हुए दिखती है आगे आने वाले साल 2025 ईयर में। सी विद किंग ऑफ कप शोइंग एंड 6 ऑफ वॉन्ड शोइंग, आप में से कुछ लोग यहाँ पर लिटरली घोड़ी पे बैठने वाले हो फॉर शादी। लुक एट दैट जैसे इंडिया में शादी होती है, हाउ अबाउट दैट, राइट। समटाइम्स इतने फनी मैसेजेस आते हैं लाइक दिस, है ना। तो अगर आप में से कुछ लोगों की बातें बंद थी टॉरस अपने पर्सन से, तो यहाँ पर इस साल आप अपने पर्सन से काफ़ी बातें करते हुए दिखते हो, और वो बातें आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएंगी, रिलेशनशिप ग्रोथ
की तरफ जाएगा, ऐसा होते हुए दिखता है। बट आप में से कुछ लोगों का टॉरस बहुत बहुत फोकस सिर्फ करियर पर रहने वाला है। दैट बीइंग सेड, सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको शायद पता है या नहीं पता है। यस, फोकस आपका करियर पे दिखता है मुझे, बट सबकॉन्शियसली जो आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो ना कि आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जिससे आप चीज़ें शेयर कर सको, बातें कर सको, इमोशनली सेटल फील कर सको, वो अनकॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली आप कर रहे हो। कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है वो बात, बट वो मैनिफेस्ट होते हुए दिखता है आपके लिए। सो कीप डूइंग दैट एंड हैव अ क्लियर इंटेंशन। इफ़ यू, अगर आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो और आपको लगता है टॉरस की नहीं, मुझे अब मेरे पास अभी टाइम नहीं है, अब मुझे अपने करियर को ही अभी टाइम देने की ज़रूरत है, तो वो बात आपको बहुत ही क्लियरली बोलने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं रीडिंग के स्टार्टिंग में मैंने कहा था 2 नाव पे पैर रखना। सो आपकी वजह से किसी और को ये कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं बनना चाहिए, राइट? इमोशनली अदरवाइज आप या फिर आपके पर्सन दोनों ही ड्रेन फील कर सकते हैं। तो हैव दैट क्लियर इंटेंशन कि व्हाट यू वांट, और आपके पर्सन अगर सेम पेज पर हैं उस चीज़ को लेकर के कि येस यू कैन फोकस ऑन योर करियर एंड हम जो भी टाइम मिलता है वो आपस में स्पेंड करेंगे, बट द फोकस कैन बी ऑन द करियर, देन वाओ, देन तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। वो कम्युनिकेट करके आप अपने पर्सन को रखिए। ऑल इन ऑल यहाँ पर चॉइसेस भी हैं आपके पास आते हुए दिखती हैं। जो सिंगल हैं उनके पास 2 चॉइसेस मुझे प्रोमिनेंटली दिखती है, आप उसमें से कोई एक पर्सन को डेट कर भी सकते हो। बट दैट बीइंग सेड, करियर पे ज़्यादा फोकस लगता है आपका आगे आने वाले साल में, राइट? लेट्स सी मोर, आपकी हेल्थ एंड वेल बीइंग कैसी रहने वाली है टॉरस इन द ईयर 2025? प्लीज बताइए आर्कएंजल माइकल फॉर टॉरस, for my lovely dear Taurus. Please tell me, Archangel Michael. यो, पैसे को लेकर के आपकी टेंडेंसी हो सकती है अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट करने की। इतने एम्बिशंस ना हो जाए टॉरस कि आप अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट कर दें। टेक दिस एज एन एडवाइस। आप में से कुछ लोग अपने किसी फैमिली डॉक्टर के साथ काफ़ी कनेक्टेड हैं जो आपको राइट एडवाइस देता है। कीप डूइंग दैट, है ना? कीप डूइंग दैट, आप उनसे एडवाइस लेते रहें। सम ऑफ यू माइट बी डीलिंग विद अ बैक प्रॉब्लम, हो सकता है बैक इशू हो सकता है आप में से किसी लोगों को। तो ये अगैन अपने फैमिली डॉक्टर से जो आप एडवाइस लेते रहते हैं वो लेते रहिए, है ना? दैट विल हेल्प यू। मनी को लेकर के प्लीज़ अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट ना करें, हेल्थ का भी ख्याल रखने की बहुत बहुत ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों की टेंडेंसी है टॉरस बहुत ज़्यादा इधर उधर खाने की, मीठा खाने की तो वो हो सके तो मॉडरेशन में रखें, है ना? ऑल एंड ऑल यहाँ पे चीज़ें ठीक ही दिखती हैं हेल्थ वाइज। थोड़ा सा ध्यान करें, मेडिटेट करें तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर कोई ऐसी हेल्थ वाइज अगर कोई ऐसा सिचुएशन चल रहा था तो विद 10 ऑफ सॉर्ट्स वो ये भी दिखाता है कि चीज़ें जो बैड चल रही थी हेल्थ के मामले में वो ठीक होते हुए भी दिखती हैं। बट कहीं ना कहीं आपको मोर देन फिजिकल हेल्थ अपने मेंटल हेल्थ की भी ख्याल रखने की ज़रूरत है विद द हर्मिट कार्ड शोइंग। टॉरस प्लीज़ थोड़ा ध्यान करिए, मेडिटेट करिए। जैसे कि मैं अपने बहुत सारी रीडिंग्स में बोलती हूँ, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू नॉट नेग्लेक्ट योर मेंटल हेल्थ, है ना, एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। तो अपनी हेल्थ का उस तरीके से आप ख्याल रखें टॉरस जहाँ पे आप अपने स्पिरिचुअल हेल्थ और अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रख सकें। ऑटोमेटिकली फिजिकल हेल्थ आपकी इंप्रूव होने लग जाएगी। जिनको बैक इश्यूज़ है वो ख्याल रखें, अपने डॉक्टर से टच में रहें सो दैट इट डज नॉट एक्सकेलेट, है ना? ऑल राइट, लेट्स सी मोर। टॉरस के करियर एंड फाइनेंसेस के बारे में बताइए आर्कएंजल माइकल फॉर द कमिंग ईयर ऑफ 2025। नॉट दैट वी ऑलरेडी डोंट नो कि आप बहुत ग्रोथ करने वाले हैं, बट लेट्स सी। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर टॉरस फॉर द कमिंग ईयर ऑफ 2025, करियर एंड फाइनेंसेस, करियर एंड फाइनेंसेस, करियर एंड फाइनेंसेस। Ooh, look at that. Oh my god, Ace of Cups keep popping. हो देखिए, इमोशनली थोड़ा सा आप डिटैच फील करें। मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग टॉरस अपने फैमिली से दूर जाके काम करने के बारे में सोच रहे हैं, वो भी यहाँ पर होते हुए दिखता है। सम ऑफ यू माइट बी गोइंग अवे, कहीं दूर जाकर काम करना, ऐसी एनर्जीज बनती हैं क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स ही आता जा रहा है बार बार, राइट? एस ऑफ पेंटिकल्स सेज कि आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएगी जो आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ देगी टॉरस, है ना?
एंड 6 ऑफ कप अगेन इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ऐसी एनर्जी, ऐसा काम जो आपको कहीं ना कहीं अंदर से कंटेंटेड भी रखेगा, और स्लोली द प्रोग्रेस, आपकी प्रोग्रेस इस तरीके से आगे बढ़ेगी जहाँ पे आप हायर पोजिशन पे पहुंचोगे विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स शोइंग। लुक एट दिस पावरफुल मैन, है ना। आगे आने वाले साल में आपके अंडर काफ़ी कंट्रोल में रहने वाली चीज़ें, आप हायर पोजीशंस पे जा सकते हो, बॉस लाइक एनर्जी रहेगी, विल पावर एंड करेज लाइक आई सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग, वो सब भी होने वाला है। आप में से कुछ लोग दूर जाकर, बाहर जाकर, या फिर अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे हो ओवरसीज़ जाने का, तो वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है कि आप में से कुछ लोग फॉरेन कंट्री जाकर काम करने का सोच रहे हो, और एंड वो काम आपके लाइफ में बहुत सारा करियर ग्रोथ एंड बहुत सारा फिनेंशियल ग्रोथ लेकर आए। अमेजिंग अमेजिंग टॉरस, दैट इज ब्यूटीफुल। लेट्स सी टॉरस, स्पिरिचुअल एनर्जीज, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का क्या आलम रहने वाला है आपकी लाइफ में। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर टॉरस इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025। सो द एम्प्रेस कार्ड रूल्ड बाय वीनस, आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो आपको ये एडवाइस है यहाँ पर टॉरस की, प्लीज़ अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं देन यू माइट नीड टू चेक कि आप क्या कर रहे हैं, क्या उसमें किसी तरीके की ग्रोथ हो भी रही है, या फिर यू नीड टू चेंज दोज पैटर्न, राइट। कई बार हम जब सेम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते रहते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि इज इट डूइंग समथिंग फॉर मी, तो ट्राई टू चेंज एंड कुछ ऐसा इनकलकेट करें अपने डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जो आपको 10 ऑफ सॉर्ट की एनर्जी से हटा करके एम्प्रेस की एनर्जी के पास लेकर जाए, जो कि एक केयर फ्री एटीट्यूड है, जो कि आपको केयर फ्री मैं कह रही हूँ, केयरलेस नहीं कह रही हूँ, राइट। केयर फ्री एटीट्यूड ऐसा कि जो होता है उसको होने दें, उस फ्लो में रहें और चीज़ें अपने आप आपके लिए बेहतर होती जाएं, राइट। उस एनर्जी में रहना, उस भाव में रहना, ना कि ऐसे भाव में रहना दैट यू स्टार्ट टू फील कि अरे ये मैंने शुरू करा था बट इट डिड नॉट वर्क आउट फॉर मी। अगर ऐसा है तो अपनी उस प्रैक्टिस में कुछ नया करें, कुछ नया चेंज करने की कोशिश करें। अगर अब तक आप एक मंत्रा चैंट कर रहे थे तो मे बी इट्स टाइम टू चेंज दैट मंत्रा। आई डोंट नो कि आप अभी क्या करते हो, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो अ लॉट ऑफ पीपल आर वॉचिंग। आई डोंट नो किसकी क्या प्रैक्टिसेस हैं, बट आप अपनी प्रैक्टिसेस में कुछ नया इनकलकेट कर सकते हैं, कुछ नया चेंज कर सकते हैं, ताकि आपकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट एंड एडवांसमेंट 2025 ईयर में आपको वाकई में दिखे और रिजल्ट शो करे, नॉट ओनली सबकॉन्शियसली बट कॉन्शियसली एंड ऑल्सो अवेयरनेस वाइज, राइट। ऑल राइट, लेट्स सी मोर। आगे आने वाले साल 2025 ईयर में आपको किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है टॉरस? प्लीज़ टेल मी आर्कएंजल माइकल। आगे आने वाले साल 2025 ईयर में टॉरस यानी वृषभ राशि वालों को सन मून राइजिंग 2025 ईयर में किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? प्लीज़ टेल मी आर्कएंजल माइकल। ओह, I was just talking about spiritual upliftment and development. आपको अपने इनर पीस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आउटर फिनेंसेस तो, करियर और फिनेंसेस तो आपका बहुत अच्छा दिखता ही है, ग्रोथ लाते हुए दिखता ही है, और उसका फाउंडेशन कहीं ना कहीं आपने सेट पिछले साल से भी करना शुरू कर दिया होगा, या तो मेंटली या तो अदरवाइज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली डूइंग इट, राइट। बट उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं अगर आप मेंटली आपकी हार्मनी या पीस जा रही है, तो आपको अपना फोकस मेंटल पीस पर भी रखना है, इनर हार्मनी पर भी रखना है, मेडिटेट करना है, लाइक आई सेड विद द हर्मिट कार्ड शोइंग। यहाँ पर 1111 है, एंजल्स आर ऑल्सो देयर टू गिव यू सोल्यूशंस। देखिए यहाँ पर कीज भी है एंजल नंबर के पास, एंड देन लुक एट हाउ पीसफुल दिस कार्ड इज। जब आप अपने इनर पीस पे ध्यान रखते हो तो आपके लाइफ में जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, स्पेशली करियर वाइज, वो यहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक मैनिफेस्ट होते हुए दिखता है। अगेन दो अपॉर्चुनिटीज़, दो प्रोमिनेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आते हुए दिखती हैं। किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी बहुत ही स्टेबल एंड सेटल्ड एनर्जी है। सेटल्ड तो नहीं, बट सेटल्ड इसलिए नहीं कि बहुत पैशन और फायर है, फायर होता है किंग ऑफ वॉन्ड में, बट सेटल्ड इन टर्म्स ऑफ आई मीन कि फिनेंशियली सेटल फील करना, करियर में सेटल फील करना, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर बनती हैं आपके लिए टॉरस। तो ध्यान रखें अपने इनर पीस का, अपने स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का, अपने मेंटल पीस का, और ध्यान रखें ध्यान करने का, राइट। कीप मेडिटेटिंग। सम ऑफ यू आई फील आप हो स्पिरिचुअल पाथ पे, राइट। कीप डूइंग दैट एंड कुछ ना कुछ नया भी इनकलकेट करते रहे अपने लाइफ में।
लेट्स सी ओवरऑल आपको 2025 ईयर आपको कहाँ लेकर जाने वाला है ओवरऑल फॉर टॉरस, प्लीज बताइए। The entire reading I was talking about abundance, and the card of abundance has fell for you, Taurus. Card of abundance says I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. I think that is the gist of your 2025 year. I want to take an advice for you. Let's see Taurus के लिए क्या कहना चाहते हैं angels, प्लीज बताइए आगे आने वाले साल 2025 ईयर के लिए। Okay, what is that? इफ़ यू बिलीव, ये जो नो वाला माइंडसेट आप कभी ना कभी अपने आप को मिसट्रस्ट करते हो ना, ये हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप बिलीव करोगे तब ये अबंडेंस आपके लिए हर तरीके से आते हुए दिखता है टॉरस। स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में मैंने आपके लिए कहा था मनी इज़ गोइंग टू पोर इन, मनी इज़ कमिंग, एंड ये सारी चीज़ें आपके लिए इस कार्ड में भी अलाइन कर रही हैं। अपने नेगेटिव पेसिमिस्टिक अप्रोच को हटाइए, बिलीव करिए अपने ऊपर, अपने आप पर ट्रस्ट करिए। यहाँ पर अबंडेंस आपके लिए आते हुए दिखता है। ऑल एंड ऑल करियर, वर्क, फिनेंसेस पे आपका फोकस रहने वाला है, बट मेक श्योर कि आप अपने इनर पीस, मेंटल बीइंग और स्पिरिचुअल बीइंग को नेग्लेक्ट ना करें टॉरस, है ना। लव के मामले में भी यहाँ पे मुझे चॉइसेस दिखती है आपके लिए। नाउ दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मैं काफ़ी सारी लव रीडिंग्स भी पोस्ट करूँगी, and that will tell you more about the love angle, है ना। All right, so this was a very very beautiful and positive reading for you Taurus, and I hope and wish कि आपकी जो भी wishes हैं वो आपको as blessings 2025 ईयर में मिले। अपने स्पिरिचुअल और मेंटल बीइंग का ख्याल रखें, आपके लिए चीज़ें मैनिफेस्ट होते हुए पॉजिटिवली दिखती हैं। मुझे यहाँ पर अबंडेंस आते हुए दिखता है। एंजल्स आर देयर टू सपोर्ट यू, हेल्प यू एंड गिव यू सॉल्यूशंस, राइट। आपसे आगे आने वाली रीडिंग से मिलते हैं टॉरस। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ ब्यूटिफुल न्यू ईयर, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टैरो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।